भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने भारत के भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 7 और 8 मई की रात भारत ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन भेजे। लाहौर, कराची, बहावलपुर, गुजरावाला, रावलपिंडी में ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की गई। शेखुपुरा, गुजरात, चकवाल, अटक, घोटकी और छोर में भी भारतीय ड्रोन गिराए गए। एक भारतीय ड्रोन लाहौर में फौजी तनसीबात के करीब पहुंचा। लाहौर के करीब ड्रोन हमले में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। घोटकी में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। DGISPR का कहना था कि ये बहुत ही संगीन मामला है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं, हर तरह के भारतीय जारिया से निपटना बखूबी जानते हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भी भारतीय ड्रोन गिरा दिया गया। पाक फौज ने अब तक भारत के 25 इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और मजीद उठा रहा है। भारत के 6 और 7 मई के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टों को तबाह और मुतादिद फौजियों की हलाकतें हुई, जिसके बाद भारत बौखलाहट में आकर इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड के मजीद 3 ड्रोन मारे गिराए हैं। वाल्टन और बरकी के इलाके में शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। सायरन बजने से शहरी घरों से निकल आए। दुश्मन की जारियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अटक के इलाके जबी में भी भारतीय ड्रोन तबाह कर दिया गया। शाहकोट के नवाही इलाके धारोवाल में भी भारतीय ड्रोन को गिरा दिया गया। पोर्ट अब्बास और शकरगढ़ में ड्रोन तैयारे गिराए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जा रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दामात से गुरेज करेगा। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जैमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में बोले कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। भारत ने लड़ाई को बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दामात किए। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत ने जो किया वो नाकाबिले माफ़ी है। चकवाल के इलाके ढमन में ड्रोन गिर गया। दिवालियां के करीब गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। फ़ज़ाई रूट्स आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। नो टाइम जारी। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बंद रहेगा। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स भी दिन 12 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा उत्तरकाशी जिला में गुनगुनानी के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद गंगोत्री धाम जा रहे थे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सिपा सलार की भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर एयरफोर्स की शाहीनों की तारीफ। आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। सिपा सलार ने कहा कि पाक फजाइया ने एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज गिराकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत की जारियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। आर्मी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे का खैर मकदम किया। आर्मी बरादरी जम्मू कश्मीर के मुतनाज़िया मसले पर तवज्जो दे। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। भारत को पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का खौफ। भारत की 240 शहर अंधेरे में डूबे रहे। दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, शिमला, जैसलमेर में बिजली बंद। अमृतसर के इलाके श्री हरिमंदिर साहब और गोल्डन टेम्पल में मुकम्मल ब्लैकआउट। मोदी सरकार की जानिब से भारत भर में सिविल डिफेंस की मशकें, सायरन भी बजाए गए। शहरियों को घरों में रहने और लाइट्स बंद रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वाल्टन, बागबानपुरा, चाइना स्कीम, धर्मपुरा, गुलबर्ग, मुजानी, डेविस रोड के इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। पाक भारत कशीदगी। IMF की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए 9 मई को इजलास दे। IMF के तर्जुमान के मुताबिक IMF भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद रखता है। तर्जुमान ने यह भी तस्दीक की कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के फंडिंग रिव्यू के लिए इजलास मुनक्किद करेगा।